तरीके इंसाफ के सोशल एक्टिविस्ट फलक जावेद साहबा को अदालत से बाहर लाया जा रहा है। फलक जावेद साहबा तरीके इंसाफ के सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट जो हैं वो आपस में गुत्थम गुत्थाए, क्या कहना चाहिए? मैं तो ये पैगाम देना चाहती हूँ कि आप इससे इत्तेहाद पैदा करें। आप लोग खवातीन के मेकअप में तबसरे करते रहते हैं। आप ये देखें कि इसमें डॉक्टर यास्मीन नासिर जो हैं वो एक कैंसर सर्वाइवर हैं, वो 76 साल की एक खातून है जो जेल में बैठी हुई है, और मैं गवाह हूँ कि वो सारा दिन पाकिस्तान की बेहतरी के लिए वजीफे कर रही होती हैं। शाम तक जेल बैठे हुए हैं आप लोगों के लिए। तो खुदारा इन चीजों से बाहर निकले, और अगर आपको मेकअप आप ये लोग चाहते हैं कि हम लोग इस तरह आए कि हमारे मुंह के ऊपर आंसू हो, और ये हमारी पिक्चर इस तरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हमारे वर्कर्स का हौसला टूटे, या उनको ये खौफ पैदा हो कि जेलें जो है वो बहुत चलो यार फिर चल दे जाओ। बताते हैं कि अगर आप हक में हैं तो जेलें काटना। और इसमें कल दो सेंटर ने पार्टी के खिलाफ वोट दिया, आप इस पे क्या कहती हैं? बिल्कुल इनका इंसाफ एक पीटीआई का एक जेईओ है, हमारी बात करने हो रही है। दिल्ली जा रही है, अच्छी बात है, लोग आएंगे, कब्जाती लोग। अच्छा 27वीं आईनी तरमीम के मैं पैगाम देना चाहूंगी बिलावल भुट्टो को भी कि जो बिलावल भुट्टो साहब हैं उनको शर्म आनी चाहिए। जो पहले पाकिस्तान के अंदर खवातीन के खिलाफ विक्टिमाइजेशन हो रही है उसमें उन्होंने इस हुकूमत का साथ दिया सामने, और उसके बाद जो ये अब एक हमला हुआ है आइन पे, इन्होंने गद्दारी की अपने नाना के साथ और अपनी माँ के साथ। इन्हें शर्म आनी चाहिए। खुद को जमहूरियत के चैंपियन कहते हैं लेकिन हमेशा ये जमहूरियत के कातिलों में शामिल होते हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने बयान दिया है कि ये जो 27वीं आईनी तरमीम में जो सदर को मुस्तस्ना दिया गया है, इस्लाम के खिलाफ इस्तिस्ना किसी को भी हासिल होना चाहिए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर मेरी बेटी फातिमा चोरी करती तो उसका भी हाथ काटने का हुक्म देता। तो हर एक सदर हो, वजीर आजम हो, आर्मी चीफ हो, कोई शख्स भी हो, किसी को भी इस्तिस्ना हासिल नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब यूट्यूब चैनल बना के आम आवाम की तस्लील कर रही है, पीटीआई की तस्लील कर रही है। उस चैनल को मफाद आमा के लिए यूज करना चाहिए था, उसमें तस्लील भाई इनके ऊपर कोई कानून नहीं लगता। हम जैसे जो पीटीआई के लोग हैं उनके खिलाफ विक्टिमाइजेशन जारी है। यहाँ पूरे पाकिस्तान को पैगाम देना चाहूंगी कि अपने हक के लिए खड़े हों, जजेस वकील अपने हक के लिए खड़े हों। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में क्या सलूक किया जा रहा है। अगर आप में इस तरह से जिंदगी गुजारनी है तो फैसला आपका है। आप कह चुके हैं फ्रीडम और डेथ। राणा साहब का चैनल जो है वो ब्लॉक कर दिया गया रात, क्योंकि इनसे सच बर्दाश्त नहीं किया जाता है ना। मसला ये है कि इन लोगों से सच बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये जो 26वीं 27वीं आईनी तरमीम है ये कुछ लोगों के खौफ को जाहिर करती है। ये चाहते हैं कि कुछ भी जुर्म या जुल्म करते रहे, इनको कोई पकड़ नहीं होनी चाहिए। तो ये सब इसी सिलसिला है। पंजाब हुकूमत गैर आईनी अवाम की वोट के बगैर बनी हुई हुकूमत है। मैंने सुना था कि सोहेल खान रशीदी के खिलाफ पर्चा किया गया है इन्होंने, और वो जो बंदा है वो अवाम की मुंतखब करता असेंबली से जो है वो बना हुआ वजीर आला है। अगर ये उसकी इज्जत नहीं करेंगे तो जो उनकी जाली हुकूमत बनाई हुई है पंजाब की, जो उनकी वजीर आला है, उसकी भी कोई इज्जत नहीं जा रहे। फलक साहबा क्या कहना चाहेंगी? मैं कहना चाहूंगी 27वीं और 26वीं आईनी तरमीम है, गैर कानूनी और गैर आईनी है। जमहूरियत पे आइन के ऊपर हमला है। पाकिस्तानी कौम को अपने हक के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। जजेस को, वकीला को अपने हक के लिए खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि कल इन्होंने एक बार फिर से पाकिस्तान के अंदर आइन का कत्लेआम कर दिया। अच्छा आप बताइएगा कि आप जिस तरह मरियम नवाज साहबा और रुज़मा बुखारी साहबा के हवाले से बातचीत करती हैं तो कहा जाता है कि आपकी तरबियत ठीक नहीं हुई, कुछ कहना चाहेंगी? मरियम नवाज की तरबियत ठीक है, हमारी तरबियत ठीक हुई है। हम हर सच की बात करते हैं। मरियम नवाज साहिबा तो जिनकी पैदाइश ही करप्शन के ऊपर हुई है, वो कितना बात कर सकते हैं ये वाली। वो कह रही थी बराबरी पे और वहाँ पे पाकिस्तान के झंडे से लगा रही है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, वो बुखारी साहब कह रही थी। जी नाज़रीन, ये फलक जावेद साहबा को इस वक्त अदालत के अंदर जो है वो पेश किया जा रहा है। आप ये मनाजिर देख सकते हैं। थैंक यू जी नाज़रीन, फलक जावेद साहबा को इस वक्त मुलाजा कर रहे थे, वो मीडिया से बात कर रही थी और 26-27वीं यानी तरमीम के बारे में जो है उन्होंने गुफ्तगू की, और ये मनाजिर थे फलक जावेद साहबा के। जावेद साहब, दोनों बेटियां आपकी इस वक्त जो है वो गिरफ्तार हैं, तो आप कुछ आपके हौसले पस्त हुए हों या कोई आपको डराने की कोशिश की गई है? क्या आप पुरुमीद हैं या आप बाकी पीछे हट गए हैं कोई दोनों बेटियां गिरफ्तार हुई? आपने मुझे कभी भी अपनी बेटियों के मामलात में पीछे हटा हुआ नहीं पाया होगा। मेरे लिए ये दुनिया के जो लोग हैं ये मैटर ही नहीं करते हैं। मैं अल्लाह पे ट्रस्ट करता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि इनका हिसाब यहाँ भी होगा और अल्लाह के पास भी होगा। ये नहीं बचेंगे, जो मर्जी कर लें, जितने मर्जी एग्जाम्पशंस ले लें, ये कर लें वो कर लें, एक वक्त आएगा हर एक को हिसाब देना है अपना।
اور حقوق العباد جو ہیں وہ کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہوتے، اللہ بھی ان کو معاف نہیں کرتا۔ یہ جو لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں، انہوں نے اگر یہاں سے بچ کے پہنچ بھی گئے تو جہنم میں ہی جانا ہے ان سب نے۔ عثمان بخاری صاحبہ نے ایک بیان دیا تھا کہ آپ نے جو ہے اپنی بیٹیوں کی تربیت ٹھیک نہیں کی، اس پر کچھ کہنا اگر میں عظمیٰ بخاری کی تربیت کے بارے میں بات کروں تو مجھے خود شرم آتی ہے اس بات پہ۔ وہ جس کریکٹر کی وہ بیوی ہے، اس کا نام لینا میرے لیے باعث توہین ہے۔ میں اس کو اس وقت سے جانتا ہوں جب وہ فیصل ٹاؤن PPP کے آفس میں جو کچھ کرتی تھی، تو اس لیے اس کا رہنے ہی دیں کہ وہ اس کی تربیت ہوئی ہوتی تو وہ اس کی جعلی یا جو بھی ویڈیو بنی ہے وہ ایسی ویڈیوز بنی نہ ہوتی۔ سر آپ اپنی بیٹیوں کو سمجھائیں پیپلز پارٹی جوائن کر لیں، جس طرح فیصل وابڈا کو سینیٹر بنایا گیا ان کو بھی بنا دیا جائے گا، پاور میں بھی آ جائیں گی، منسٹر بھی بن جائیں گی اور اتنی تنگی بھی نہیں ہوگی، آپ کو بار بار کچہری میں آنا پڑتا ہے۔ دیکھو پولیٹیکلی میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس ملک میں اگر کوئی پارٹی ہے، سیاسی پارٹی ہے تو وہ پیپلز پارٹی ہے۔ ہم لوگوں نے عمران خان کو آفر کی کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر اسی طرح گورنمنٹ بناتے ہیں جیسے ہم نون لیگ کے ساتھ پارٹ آف دا گورنمنٹ نہیں ہیں مگر گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اگر وہ عمران خان لیڈر بن گیا ہے لیکن وہ سیاستدان بہرحال نہیں ہے، لیڈر ہے اور وہ یوتھ کا لیڈر ہے، تو پیپلز پارٹی جو کر رہی ہے موجودہ حالات میں اگرچہ وہ میرے نظریات کے مطابق ٹھیک نہیں ہے۔ مطلب ہماری سیاست جو ہے پچھلے 50 سال کی یہی تھی کہ ہم نے ہمیشہ عوامی حقوق کے لیے کام کیا۔ اگر کوئی بھی عوامی حقوق سلنڈر ہوتا ہے اور پیپلز پارٹی اس میں حصے دار ہوتی ہے تو وہ میرے لیے باعث شرمندگی ہے۔ ترمیم کا حصہ ہے آپ اگر آپ 27ویں ترمیم کی بات کرو گے تو 27ویں ترمیم میں سوائے اس کے کہ جو انہوں نے آرمی چیف کو اور پریزیڈنٹ کو لائف ٹائم ایگزمپشن دی ہے، وہ ایک برا کام ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ باقی عدلیہ دی جو پچھلے دور میں انہوں نے بے گناہ بھٹو کو سزا دی، جس طرح وہ لوگوں کی وہ ایک ادھر تھا ثاقب نثار بھی ایک تھا چیف جسٹس، وہ چٹکیاں بجا کے کہتا تھا 4-5 MP تو میں ایسے اڑا دوں گا۔ عدلیہ نے بھی اپنے رول سے بڑھ کر دخل اندازی کی۔ اب اس ملک میں ہو یہ رہا ہے کہ جس کو اقتدار ملتا ہے وہ اپنے گرد ایک دیوار بناتا ہے اور وہ اسی دیوار میں بعد میں مکڑی کے جالے کی طرح مر جائے گا۔ سینیٹر اور منسٹرز والی بات کا آپ نے جواب نہیں دیا۔ کس کا؟ اگر ان کو آفر ہو رہی ہے یا ہو سکتی ہے یا پیپلز پارٹی کرے تو ان دونوں کو جانا چاہیے وہاں پہ سینیٹر اور منسٹر۔ میں نہیں سمجھتا کہ جس لیول پہ اب انہوں نے PTI کے لیے he was not the part of PTI in the past، کبھی بھی نہیں تھی، 2023 تک وہ پارٹ نہیں تھی، مگر اب وہ کیونکہ PTI کی نام سے پہچانی جاتی ہیں تو میں قطعی ان کو اس کے لیے فورس نہیں کروں گا۔ میری خواہش ضرور ہو سکتی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی میں جائیں کیونکہ وہ ایک اچھی لیڈرشپ کوالٹیز رکھتی ہیں دونوں، لیکن ان کو میں اس کے لیے فورس نہیں کروں۔